चलो देखो, उप्स क्या होते हैं। उप्स होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। अब मैंने स्क्रीन नहीं दिखाई है तो मत बोलना स्क्रीन नहीं दिखाई जाना, पहले समझो उसको ना कि उप्स क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। देखो ये कॉन्सेप्ट है आपका, उसके अंदर आते हैं आपके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले समझो क्लासेस क्या होती है। कोई बता सकता है क्लासेस क्या होती है? संजना। डिवाइड कर देते हैं। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी आज अच्छे से। सर जो हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जैसे हमने क्लासेस तुम डिवाइड करी थी, उसमें लिस्ट टपल सेट ये सब ऐसे। तुमने एयरफोन लगा रखे हैं नहीं लगा रखे? सर लगा रहे। तो आज आवाज नेटवर्क सही नहीं आ रही है तो तुम्हारे उधर की हाँ सर, शायद मेरे नेटवर्क का इशू हो सकता है। आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। चलो कोई ना। हर्ष बताओ क्लासेस क्या होती है? क्लासेस, हाँ। उसमें भी हम पूरे प्रोग्राम को टाइप करके लिख लेते हैं क्लासेस में। अच्छा। हाँ, उसमें फंक्शन स्टोर करा के रखते हैं हम, और वेल मेंटेन प्रोग्राम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है बड़े प्रोग्राम्स में। अच्छा। और प्रवेश तुम बताओ। क्या सर? क्लासेस क्या होती है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सर मुझे नहीं पता, मालूम इसका। नहीं पता? नहीं सर। क्यों नहीं पता? सर पहले तो 2-3 क्लास वैसे ही छुट रही मेरी। तो 2-3 क्लास के पहले मैंने क्लासेस पढ़ाई नहीं। नहीं सर, कब पढ़ाई क्लासेस आपने? हाँ पढ़ाई, जो क्लासेस पढ़ाई नहीं मैंने, तभी तो पूछ रहा ये हूँ क्या तो कह होती रहा है। अभी हूँ तक पढ़ाई नहीं है। सर, ये तो कह रहा हूँ मुझे तो पता भी नहीं कि मेरी छुट्टी है ना 2-3 क्लास। तो अभी क्लास ही तो चल रही है, उसके भी क्लास ही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्लास क्या होती है। भाई क्लास में पढ़ते ना, वही क्लास होती है। जी सर। शुभम। जी सर। शुभम कहाँ रहते हो तुम? सर घर में हूँ और अभी घर में क्लास हो? में हूँ। तो क्लासेस क्या होती है? सर लैपटॉप साफ कर देते हैं अपना ये। सर क्लासेस होती है हाँ जैसे कि सुनना, देखो अब आएगा एग्जैक्ट आंसर आएगा, अब देखना क्लासेस क्या होती है। हाँ शुभम कंटिन्यू। हाँ पता नहीं सर क्या होती है। पहले तो सर ये अरे क्लासेस जो होती है सर की क्लास चल रही हो चल। कोई, तो सर पाइथन का ऐसा होता होगा कि कोई पाइथन प्रोग्राम है क्लासेस। सर, फिर प्रोग्राम है सर उसके देखो पुराना प्रोग्राम अटके नया आ जाए। नहीं चलो ठीक है, सबने बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल दिया, तुम्हें ऑस्कर अवार्ड मिलेगा सभी को। देखो क्लासेस क्या होती है। क्लासेस इज अ ब्लूप्रिंट या आइडिया या थॉट्स, ऐसा समझो। क्लासेस क्या होती है, जैसे आपने कोई आइडिया रखा। ब्लूप्रिंट क्या होते हैं, ब्लूप्रिंट जानते हो? किसको आइडिया है ब्लूप्रिंट का? सर जैसे किसी भी प्लेस का, जैसे कोई होटल है या हॉस्पिटल है, उसका एक मैप ड्रॉ करना जनरल सा, जिसमें मतलब आइडिया हो जाए कि क्या चीज कहाँ पे सेटअप है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। यानी कि आपने आइडिया लगा लिया किसी चीज के कि भाई मुझे ये नक्शा तैयार करना है, मुझे इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना बिल्डिंग या अपार्टमेंट खड़ा करना है। भाई ऐसे ऐसे अपार्टमेंट होना चाहिए, 2 BHK 3 BHK, हॉस्पिटल या फिर जो भी चीज हो, ब्लूप्रिंट उसी में आ जाती है सारी चीज जो आप बनाना चाहते हो। ठीक है।
पहला तो हो गया एक आइडिया। आइडिया है थॉट्स। आइडिया क्या होता है, थॉट्स क्या होते हैं? जैसे आपने कुछ किसी चीज को सोचा है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि आप सभी ने मिलकर एक प्लानिंग की है कि भाई आज से 5 दिन बाद हम पिकनिक पे जाएंगे, ठीक है। अब सबने पिकनिक का प्लान बना लिया और स्ट्रक्चर बना लिया तुमने उस चीज का कि भाई हमें स्ट्रक्चर में ये चीजें फॉलो करनी है, कि जैसे 5 दिन बाद वहां घूमने जाएंगे तो 2 घंटे हम यहाँ रुकेंगे, 3 घंटे हम खाना बनाएंगे, 3 खाना पीना करेंगे, खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, 2-2 घंटे, यानी कि 2-2 3-3 घंटे का आपने डिवाइड कर लिया कि इस इस पीरियड में हमें ये चीजें करनी है, ठीक है। आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, प्लान कर लिया उस चीज का। अभी आपने कागज पे लिखा, पेन पे लिखा, चाहे प्लानिंग किया चाहे आइडिया लिखा, आपने कुछ अपने दिमाग में स्टोर कर लिया उस चीज को, आपने कॉपी पेन पे लिख लिया उस चीज को। तो वो हो गई आपकी क्लासेस, यानी कि आपने किसी चीज का स्ट्रक्चर बना लिया पहले से कि अब मुझे वो चीजें करनी है, यानी कि किसी चीज को प्लान कर लेना। अभी आपने किया नहीं, बस प्लान करके रख लेना उस चीजों को, तो वो चीज होती है आपकी क्लासेस। अब उसमें क्लासेस देखो, ये तो हो गया नॉर्मल डेफिनेशन, नहीं नॉर्मल का मतलब अंडरस्टैंडेबल, यानी कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो किसी भी चीज को। जैसे मैंने कल बोला कि कल क्लास होगी, ये पढ़ाऊंगा मैं कल क्लास में, तो अभी बस बोला मैंने कि हाँ ये पढ़ाऊंगा कल क्लास में, अभी क्लास लगी नहीं। जैसे कल का आज हो गया, फिर आज उस क्लास को मैं पढ़ाऊंगा 12 से 2, टॉपिक क्लियर होगी, ठीक है। उसके पहले अभी तक मैंने प्लानिंग की है। तो क्लासेस को क्या बोलते हैं, अब इजी भाषा में क्या बोलते हैं क्लासेस को, सिंपल भाषा में लाइक अ ब्लूप्रिंट, आइडिया एंड थॉट्स, इन सबको मिलाकर आपकी क्लास बनती है। यानी कि आपने पहले से स्ट्रक्चर तैयार कर लिया किसी चीज का कि ये होने वाला है आगे, या फिर हम ये करेंगे, तो उसको बोला जाता है क्लासेस। क्लियर हुआ हर्ष? यस सर। सभी क्लियर हुआ? संजना, शुभम, केशव, इससे ठीक है। यस सर। देखो क्लासेस सिंपल सा भाषा में। अब देखो अगर इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो टेक्निकल में बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अ वे, यानी कि आपकी स्ट्रक्चर बनाते हो किसी चीज का, तो वो हम तैयार करके रखते हैं किसी क्लास के अंदर। अब उसके अंदर आपके इंस्टेंस फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती है, तो इसी को बोला वेरिएबल, क्लासेस, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, इन सबको मिलाकर एक क्लासेस बनती है आपकी। तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये तो क्लासेस का हमने डेफिनेशन देख लिया, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एनी आइडिया ऑब्जेक्ट्स का? हर्ष? नहीं सर, वैसे बताने वाला कोई आइडिया नहीं है कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, क्लासेस का तो आइडिया होगा ना बच्चे से, हम्म। एक्सप्लेन कर सकते हो छोटे ना? जो भी है, थोड़ा एक्सप्लेन कर बहुत। सकते हैं? आइडियोलॉजी फिंगर वो ब्लूप्रिंट हो गया ना पूरा। क्या बोल रहे हो? क्लासेस ब्लूप्रिंट हो गया ना एक तरह से। ब्लूप्रिंट हो गया एक तरह से, यानी कि आपने किसी मकान का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, अब उसको बनाएंगे, वो बात अलग है। अब देखो क्लासेस ऑब्जेक्ट का और शायद मिक्स। ऑब्जेक्ट हाँ, ऑब्जेक्ट जो है क्लासेस की कॉपी करेगी शायद, ऐसे कॉपी कोई। नहीं, सर शायद कॉपी टाइप होंगे क्लासेस के ऑब्जेक्ट। टाइप नहीं, देखो क्लासेस ऑब्जेक्ट के बिना अधूरी है, ठीक है। अधूरी क्या, वो क्लासेस बन तो गए लेकिन ऑब्जेक्ट बिना वो अधूरी रहेगी, कभी कॉल नहीं कर सकते आप ऑब्जेक्ट के बिना उसको। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एनीथिंग फिजिकल एग्जिस्टिंग, यानी कि आप किसी भी चीज को टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उस चीज को बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया किसी मकान का, या फिर आप सबसे पहले ब्लूप्रिंट को छोड़ के हम आते हैं प्लानिंग पे। जो आप पिकनिक पे आपने क्या बनाया, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि हमें ये चीज करना है। अभी आपकी क्लासेस तैयार होगी, अब क्लासेस तैयार होगी तो अब वो किस कब कब होगी वो क्लासेस कॉल, या कब होगी, जब आप वो डेट आ जाएगी आपकी पिकनिक की कि हाँ, इस डेट को हमें जाना है, तो डेट आ गई। अब तुमने जो स्ट्रक्चर लगाई था, स्ट्रक्चर में जो जो चीजें लिखी 2-2 घंटे के हमें ये करना है, आपने 2-2 घंटे में वो सारी चीजें कर दी।
तो जब वो चीज हो रही है 2 घंटे में वो चीज हो चुकी है, फर्स्ट टाइम तुम वहां पहुंच गए तो पहला ऑब्जेक्ट पहला फंक्शन कॉल हो चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है उसका, पहला फंक्शन बना, ऑब्जेक्ट बना के आपने कॉल कर लिया उसको, यानी कि फंक्शन बना के रख दिया 2 घंटे में मैं ये चीज करनी है, फंक्शन बना के आपने डिफाइन कर दिया उसको। अब उस क्लास का तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब वो फंक्शन कॉल होगा आपका। यानी कि आप वहां चले गए आपके डेस्टिनेशन पॉइंट पर, वहां जाके आपने 2 घंटे में जो भी चीज किया तो वो ऑब्जेक्ट बना के आपने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। फिर 2 घंटे बाद आया दूसरा फंक्शन कॉल हो गया, तीसरा है तीसरा फंक्शन कॉल हो गया, फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास कौन सी थी आपकी? प्लानिंग, यानी कि पिकनिक, पूरी क्लास है पिकनिक। पिकनिक के अंदर फंक्शन से कौन कौन से, जब आप दो घंटे में काम करने वाले हो, तो उसी क्लास का प्लानिंग का पहले ऑब्जेक्ट बन गया कि हम डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गए, फिर 1 बाय 1 सारे फंक्शंस को कॉल कर लिया हमने। फिर अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए ब्लूप्रिंट का, जैसे ब्लूप्रिंट तैयार हो गए हमारे, तो स्ट्रक्चर तो पूरा एक साथ तैयार हो गया, लेकिन वो एक साथ थोड़ी बनेगा कि हाँ भाई बना बना इसे इधर छाप देंगे। धीरे धीरे पहले उसकी नींव डलेगी, फिर खुदाई होगी, फिर फर्स्ट फ्लोर तैयार होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिर जब जाके वो तो उससे क्या 1 बाय 1 फंक्शन कॉल होते चले जाएंगे उसके। जैसे आपने बहुत सारे 10 फ्लोर का बनाया आपने, तो पहले फर्स्ट फ्लोर तैयार होगा ना, एक साथ 10 फ्लोर तैयार हो जाएंगे। तो पहले फर्स्ट होगा, फिर नींव डलेगी पहले, फिर फर्स्ट फ्लोर तैयार होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, उसके अंदर अपार्टमेंट तैयार होंगे धीरे धीरे। तो वो फिजिकल, अब आप उसको टच कर सकते हो। ब्लूप्रिंट में तो बस आपने महसूस थोड़ी किया, टच थोड़ी किया, बस आपने कागज पे या फिर ब्लूप्रिंट बना के रख दी कंप्यूटर पे उस चीज को। अब उसको टच थोड़ी कर सकते हो, जब मकान बन जाएगा तब आप उसमें रह सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो इस चीज को। उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स। इसलिए इसकी डेफिनेशन होती है एनीथिंग फिजिकल एग्जिस्टिंग दैट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आप रिलेटेड करो किसी भी चीज से, आप किसी भी चीज को रिलेटेड करो, आपकी लाइफ में जितने भी चीजें मूवमेंट हो रही है, जब से पैदा हुए अभी तक और आगे आने वाली सारी चीज ऑब्जेक्ट है आपकी। ठीक है, अभी आपने सोचा मैं क्लास के बाद वो करूंगा, तैयारी करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, ये क्लास है आपकी। फिर जब तैयारी करने बैठोगे वो ऑब्जेक्ट है आपका, फिर आपने उसको क्लास को कॉल कर लिया, क्योंकि पहले प्लानिंग कर ली कि बनाऊंगा, तो क्लास बन गई। क्लास के अंदर वो स्ट्रक्चर बनाया आपने, फंक्शन बनाया, तो कॉल कर लिया ऑब्जेक्ट्स के। यहाँ पे 2 घंटा टाइम स्टार्ट होते ही फंक्शन कॉल हो गया, आपका क्लास कॉल हो गई। जैसे आपने स्ट्रक्चर में डाला था कि 2 घंटे का मेरा नियम है, 5 बजे उठना है, तो ये तो क्लास हो गई, 5 बजे उठ गए तो ऑब्जेक्ट हो गया वो। आपका पेन है, आप जिस चीज को फिजिकल, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्डवेयर, जितने भी, अब ऐसे समझो आपके जितने भी सॉफ्टवेयर है सारे क्या है? क्लासेस। और जितने भी हार्डवेयर है वो सारे क्या? ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हो, हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो। क्लियर हुआ? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो तो यस बोल दो। यस सर। Yes, sir. ओके, देखो अब हम देखते हैं क्लासेस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्लासेस को डिफाइन कैसे करेंगे। तो मैं अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमने क्लासेस। तो देखो सबसे पहले अगर हम फंक्शन बना देते हैं, कोई एक फंक्शन बनाया मैंने डेफ कीवर्ड से। देखो सिंपल सा है, कोई वो डिफिकल्ट नहीं है चीजें। फंक्शन डेफ कीवर्ड से हमने फंक्शन बनाया, कौन सा? सम ऑफ टू नंबर्स का बनाया मैंने, उसमें डाल दिया a, b, प्रिंट कर दिया उसको, और यहाँ लिख दिया मैंने a प्लस b। ठीक है, और अब मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सम को मैं कॉल कर लूंगा, सम, उसमें डाल दिया 2, 3। देखो ये तो मेरा नॉर्मल सा फंक्शन है जो बना के मैंने इसको कॉल कर दिया, मुझे 5 आ गए। ये तो फंक्शन है। अब आपने इस फंक्शन को बनाया और कॉल तो कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे 10 फंक्शन है आपने,
ठीक है, 10 फंक्शन से या फिर आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो क्लासेस क्या होती है, एक स्ट्रक्चर तैयार करके देती है। अब इसी फंक्शन को अगर मुझे कवर अप करना है किसी चीज को, अगर 10 फंक्शन है तो मुझे स्ट्रक्चर में डालना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, बस कुछ नहीं करना है, फंक्शन वो का वही रहेगा क्लास। देखो जैसे हम डेफ लगाते हैं फंक्शन को यूज करने के लिए, वैसे क्लास कीवर्ड लगाते हैं हम क्लासेस का यूज करने के लिए। मैंने बनाए PARENT, पेरेंट नाम की क्लास बनाई, बस ये लगा दिया कॉलन उसका, और इस फंक्शन को मैंने इस क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब कुछ नहीं किया मैंने। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, देखो जैसे इस फंक्शन को कॉल किया तो मुझे आएगी एरर। देखो, int ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। अब यहाँ पे कॉल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो क्लास तो बना दिया आपने, लेकिन क्लास की बिना परमिशन के आप फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेगा। तो मैंने बनाया p, बनाया p इक्वल टू, और ये पेरेंट क्लास, ठीक है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब p डॉट में सम करूंगा, जैसे रन करूंगा तो अभी क्या दे रहा है, देखो क्यों दे रहा है ये, देखो p सम ऑफ सम टेक्स टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वेर गिवन। अब 3 मैंने कहा दिया है भाई, बता रहा ना कि आपने 3 गिवन किए हैं, जबकि मैंने 2 ही दिए ना यहाँ पर। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 लिखे हैं, यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो फिर 3 कैसे बोल रहा है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर आता है, क्या किसी को पता है फंक्शंस और मेथड्स में क्या अंतर है? हर्ष, कैसे? एनी एनी फंक्शन आइडिया फंक्शंस व्हाट इज और इट? मेथड में नहीं। देखो बोथ आर सेम है, दोनों को एक ही तरह यूज किया जाता है और दोनों का काम एक ही है, डिक्लेयर भी एक तरह से किया जाता है, बट लेकिन अंतर इतना है, क्लास के बाहर जो फंक्शन डिक्लेयर हो रहे हैं उनको नॉर्मल फंक्शन कहा जाता है, एज वेल एज फंक्शन कहा जाता है, और क्लास के अंदर जो डिफाइन हो रहे हैं उनको मेथड कहा जाता है। तो मेथड क्या करता है, वो एक आर्गुमेंट लेता है बाय डिफॉल्ट, वो है आपका सेल्फ। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करूंगा, देखो 5 आ गया। तो क्लास के अंदर क्या परमिशन देना पड़ता है, जैसे उसमें क्या मल्टीपल फंक्शंस रहते हैं ना, तो उसको पता नहीं रहता आप कौन से फंक्शन को कौन सा कॉल कर रहे हो। अब आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि भाई अब हमें ये चीजें तैयार कर ली, भाई 2 बजे 3 बजे पिकनिक का टाइम, अब थोड़ा लेट सेट हो सकते हो, जो 5 बजे वाला काम था आप 2 बजे भी कर सकते हो, 2 बजे वाला काम 5 बजे भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है, सेल्फ लगाने से वो क्या है, सेल्फ को कॉल कर लेता है, इससे यहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता है कि मुझे पर्टिकुलर इसी फंक्शन को कॉल करना है। तो आप यहाँ किसी को भी कॉल कर सकते हो, जिसका नाम लिखो उसी को कॉल करो, लेकिन सेल्फ का मतलब हो जाता है कि हाँ मैं खुद ही कॉल होऊंगा, खुद ही कॉल हो सकता हूँ मैं। क्लास के अंदर जो भी फंक्शन डिफाइन करे करोगे, जो भी वो सेल्फ कीवर्ड बाय डिफॉल्ट लेगा ही लेगा। देखो जैसे मैंने सेल्फ लिखा ना, अब मैं इसको क्या करूंगा, जैसे मैंने सम लिखा, सम को जैसे मैंने पेरेंथेसिस लगाया, देखना बाय डिफॉल्ट ने सेल्फ ले लिया, तो सेल्फ बाय डिफॉल्ट लेता है, ऑटोमेटिकली लेता है। जैसे मैंने हटा दिया, अब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस सम लिखा, और जैसे पेरेंथेसिस लगाया तो अपने आप ले लेगा ऑटोमेटिकली। देखो सेल्फ ले लिया उसने ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर ए कॉमा बी कर दें यहाँ पर, और आपकी दोनों वैल्यू को कॉल कर दो। तो देखो ये होती है आपकी क्लास, जो आप क्लास बनाते हो उसके अंदर जो फंक्शन डिफाइन करते हो उनको कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये पेरेंट क्लास है,
इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया पी, और पी डॉट मैंने सम किया तो उस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, इस वाले फंक्शन को। क्लियर है सभी को ये? सेल्फ वाला एक बार और बता दो। सेल्फ वाला क्या करता है, सेल्फ बाय डिफॉल्ट लेता है ना यार, वो मैंने कहा ना क्लास के अंदर जो मेथड्स कॉल होते हैं, जो फंक्शन बनाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट एक सेल्फ कीवर्ड लेता है वो। ये उसकी पहचान है कि क्लास के अंदर आप जो भी फंक्शन बनाओगे, मेथड बनाओगे, वो बाय डिफॉल्ट सेल्फ लेगा ही लेगा उसको। उसको ये पता नहीं चलेगा सेल्फ के कि बिना आप काम नहीं कर सेल्फ, सकता। हाँ सेल्फ के बिना काम नहीं करेगा, वो आर्गुमेंट लेगा लेगा, बाय डिफॉल्ट वन आर्गुमेंट लेगा लेगा। जैसे अभी हमने नहीं लगाया था तो क्या बोला था वो, कि आपने 3 आर्गुमेंट लिए बट आप पोजिशनल आर्गुमेंट 2 ही डाल रहे हो, तो आपने तो 3 लिए तो 3 डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ लेता है। क्लियर है? ओके, ये तो होती है आपकी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, कि भाई क्लासेस किस तरह बनते हैं और ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनते हैं। अब आप इसके अंदर एक फंक्शन और बना लो भले से, जैसे मैंने बनाया डेफ सब नाम का बनाया। ठीक है, देखो बनाते उसने सेल्फ ले लिया ऑटोमेटिकली। अब मैंने लिया यहाँ पर प्रिंट नेम हेलो। अब मैं अगर सेल्फ नहीं लेता हूँ तो देखना भी वापस, मैं इसको करता हूँ पी डॉट, देखो नेम आ ही नहीं रहा यहाँ पर। कौन सा लिया मैंने, सब लिया ना, ओके सब, पी डॉट सब फंक्शन लिया। देखो अब मैं इसको रन करूंगा, देखो सब इज टेक्स्ट 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन, तो उसने बाय डिफॉल्ट 1, हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा है फिर भी यहाँ 1 ले रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो सेल्फ ऑटोमेटिकली ले लेगा उसको। ठीक है, अब सेल्फ जैसे ही लिया उसने, अब वो हमें नेम को कॉल करके दे देगा, नेम हेलो। तो बाय डिफॉल्ट आपका सेल्फ लेगा ही लेगा जब आप किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो। ये होता है आपके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है आपका, एनीथिंग फिजिकल एग्जिस्टिंग दैट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, और क्लासेस क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है। आपने कोई स्ट्रक्चर तैयार कर लिया तो आप विदाउट ऑब्जेक्ट्स उसके कॉल नहीं कर सकते। सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पी या फिर पेरेंट का वो पूरा? पेरेंट तो आपकी क्लास है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना हमें। ये हाँ तो पी ऑब्जेक्ट है ना। पी ऑब्जेक्ट है आपका। ओके। ठीक है, पी ऑब्जेक्ट है, फिर पी की सहायता से आप फिर अपने अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हो। एक बात है समझो को, आपका थीम क्या है। थीम तो आपका प्रोजेक्ट तैयार करना है कि भाई मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, ये आपकी क्लास है। अब बिल्डिंग क्या है, वो क्लास बन गई। अब बिल्डिंग पे जाओगे, जैसे प्लॉट है आपका, खाली फ्लैट ले लिया आपने, या फिर प्लॉट ले लिया आपने, खाली जमीन ले ली, अब वो क्या आपकी क्लास है। अब उस पे जब मकान बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, उसी पे तो बनेगा, तो क्लास क्लास तो आपकी क्या है, जमीन है। क्लास को कॉल करोगे जमीन डॉट फर्स्ट फ्लोर, जमीन डॉट सेकंड फ्लोर, जमीन डॉट थर्ड फ्लोर। तो इस तरह से आप जमीन को क्लास बनाकर अपने अपने ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, देखो अब उसके बाद आते हैं उप्स के टाइप्स। उप्स कितने टाइप्स के होते हैं, उप्स होते हैं आपके मेजरली 4 टाइप्स के, जिसमें 3 मेजरली यूज होते हैं, उसको चौथे का आज तक यूज हुआ भी नहीं। एनकैप्सुलेशन से आप देख लेना उसका क्या यूज होता है। जो मैं 3 बताऊंगा मेजरली, पहला है आपका इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। सेकंड है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, और थर्ड है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन 3 मेथड से आपके, तीनों मेन है। तो सबसे पहले हम होते हैं इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है कि जैसे देखो हमने 2 क्लासें बनाई है,
एक क्लास बनाइए, 2 क्लास बनाइए, 3 क्लास बनाइए, 4 क्लास बनाइए, ठीक है। अब जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग के अंदर आपने 5 फ्लोर पे सेम फंक्शनैलिटी रखी है, सेम मतलब एजिटिंग रखी है आपने, एक एक चीज एजिटिंग रखी है, यानी कि 2 BHK 2 BHK 2 BHK 2 BHK 2 BHK, पूरे फंक्शन सेम है उसमें, वॉशरूम वगैरह, 2 ऑन BHK आपके किचन आ गया, रसोई आ गया, मतलब किचन आ गया, रूम आ गया, बेडरूम आ गया, सब आ गया उसमें, यानी कि 5th फ्लोर तक आपने सेम सेम ली है सारी चीजें। अब लेकिन अब जहाँ सेम सेम चीजें आती है, तो आपको क्या अलग अलग क्लासेस बनाने का क्या मतलब आ रहा है, जो अलग अलग मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो आप क्या करोगे, क्लासेस बनाओ, बट लेकिन फंक्शंस अलग अलग मत बनाओ। क्लासेस चलो बना ली, 5 क्लासेस बना ली 5 फ्लोर की, अब उसके अंदर जो फंक्शन फर्स्ट फ्लोर वाला है फंक्शन कॉल करो, फर्स्ट वाला पे 5 फ्लोर पे सारे फंक्शंस कॉल कर दो ऑटोमेटिकली। तो आप उन क्लासों को इनहेरिट कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट क्लास के फंक्शन में सेकंड क्लास में, यानी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में आ जाए, सेकंड फ्लोर थर्ड में आ जाए, थर्ड फ्लोर फोर्थ में, फोर्थ फिफ्थ में आ जाए, तो सारे के सारे फंक्शन एक साथ कॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और सेकंड वाला ही देखो कि जैसे आपने देखा होगा कि जो पिता की प्रॉपर्टी रहती है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड को मिल जाती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मिल जाती है जिसको, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो देखो भी इनहेरिटेंस का एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इज रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं इसको, कि एक से दूसरे के बीच में रिलेशनशिप बनाना। देखो तो सबसे पहले मैंने क्लास बनाई, वही मैंने बनाई पेरेंट, RENT, या फिर मैं बनाता हूँ GRAND, ग्रैंड ग्रैंडफादर की मैंने क्लास बनाई, ठीक है। देखो जो ये मैं कोलन लगा रहा हूँ, ये सेमी कोलन, ये वाला सॉरी ये पेरेंथेसिस लगा रहा हूँ, देखो ये ऑप्शनल होता है यार। ऑप्शनल कब होता है, जब आप सिंगल क्लास बना रहे हो, जब आप मल्टीपल क्लास बना रहे हो और आपको पहली क्लास को सेकंड क्लास में इनहेरिट करना है, तब इसका यूज करना आप सेकंड क्लास में, ताकि पहली क्लास को आप इनहेरिट कर सकते हो सेकंड क्लास में, तब इसको का ये कॉल होगा, इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स को कॉल करना, और ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा वो एक्सटेंड हो जाएगा आपका पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में। देखो कैसे अभी समझ में आएगा, जैसे मैं इसमें लगा भी सकता हूँ नहीं भी लगा सकता हूँ, जैसे इसमें मैंने नहीं लगाया है, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई रोल नहीं है, पहली क्लास है। इसके बाद मैंने डेफ फंक्शन बनाए कुछ, डेफ पहले मैंने बनाया सम नाम का, सेल्फ ले लिया, उसके बाद ले लिया मैंने A, B, 2 फंक्शन लिए, और यहाँ कर दिया रिटर्न, रिटर्न A+B कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बनाया एक और डेफ, डेफ नेम नाम का फंक्शन बनाया, सेल्फ लिया और प्रिंट हेलो इंडिया, ठीक है। और एक और बनाया डेफ सब नाम का, उसके अंदर सेल्फ ले लिया, A, C ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और रिटर्न कर दिया इसको A-C को, ठीक है। मैंने 3 फंक्शन बना लिए। अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा, ठीक है, CLASS क्लास, उसके बाद बनाए मैंने PARENT, पेरेंट नाम की क्लास में। अब देखो मुझे पेरेंथेसिस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं इस क्लास को एक्सेस करूंगा इसमें। डेफ लगाया, SHOW शो नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट PARENT पेरेंट क्लास CAWL कॉल, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन बनाया डेफ, यहाँ बनाया MTI मल्टी, ठीक है, और यहाँ बना दिया मैंने R, S, और यहाँ कर दिया रिटर्न R/S, ठीक है। अब देखो 2 क्लासें बन गए, अब मैं इस क्लास को पहले मैं इनहेरिट करूंगा चाइल्ड क्लास में, ठीक है, चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर लिया। अब मुझे बताओ
कि मैं किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जब मेरी दोनों क्लासेस कॉल हो जाएगी। हर्ष, जी सर। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जब दोनों क्लासों का फंक्शन कॉल हो जाएंगे। सर ग्रैंडफादर हैं? शायद ग्रैंडफादर पेरेंट। पेरेंट वाले का हम्म। पक्का? हाँ जी। सो क्यों रहे हो जो? हम्म। सो क्यों रहे हो? नहीं सर पक्का। हाँ अच्छा, पक्का। वो तो मुझे नींद आ रही है। नहीं। ठीक है, आ गया। तो मैंने बनाया जी इक्वल टू, ग्रैंडफादर का बनाऊंगा पेरेंट का बनाऊं? चलो पेरेंट का बनाते हैं। पी पेरेंट का। पेरेंट का बनाया मैंने, ठीक है। और अब बनाया, देखो पेरेंट क्लास का, अब किस किस फंक्शन को कॉल करूं बताओ। नेम को। इस वाले नेम को, ठीक है। पी जैसे डॉट लगाऊंगा तो सारे फंक्शन आ जाएंगे मेरे पास। देखो सब आ गया, सम सब शो नेम मल्टी, पूरे पांचों फंक्शन आ गए ओके ना। सर, समझ गया। समझ गए? हम्म। ठीक है। पी, अब मैंने किया नेम को कॉल किया, ये नेम हो गया, तो मैंने रन किया, हेलो इंडिया आ गया आपका, ये वाला। अब मैंने किया प्रिंट पी डॉट शो, फंक्शन को कॉल करता हूँ। नहीं तो मुझे शो लगाने की जरूरत नहीं, चलो शो नहीं लगाते हैं, यहाँ करते हैं एम यू मल्टी को मैं करता हूँ 2,3 और यहाँ कर देता हूँ पी डॉट एस एच ओ डब्ल्यू शो को। ठीक है? तो मुझे देखो हेलो इंडिया, ये 6 आ गया और एक पेरेंट क्लास कॉल हो गया, ये पेरेंट भी हो गया और एक ग्रैंडफादर भी हो गया। अब हम इसको अगर चाहें तो पी आर आई एन टी प्रिंट पी डॉट सम को भी कर ले सकते हैं और 3,4 कर सकते हैं। ये आपका 7 हो गया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? बन गया ना बड़ा सा नो। प्रोग्राम? है? यस सर। किसी को नहीं है? बन गया सर। नहीं। ठीक है। अब चलो एक चीज और करते हैं, ये तो होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है देखो। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है कि मैंने एक क्लास और बना ली सेम ऐसी ऐसी। ठीक है। अब मैंने बना ली यहाँ पर कौन सी, CHILD चाइल्ड नाम की। अब मैंने क्या कर दिया, COUNT काउंट नाम का एक फंक्शन बना दिया, उसमें कर दिया ए वैल्यू डाल दी, और यहाँ कर देगा मुझे RETURN रिटर्न A+1 कर दिया। ठीक है। और यहाँ डाल दिया मैंने डिवाइड नाम, और यहाँ डाल दिया RS और यहाँ कर दिया डिवाइड। चलो फ्लोर डिवीजन कर देते हैं। ठीक है। अब देखो अब कितनी क्लासें हो गई आपकी, 1 2 3,
मुझे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं मैं? चाइल्ड का। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि मुझे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है जब मेरे पास तीनों कॉल हो जाएंगे, या फिर मैंने कहाँ गलती की है। ध्यान से देखो। सर आपने एक जगह पे गलती करी है। हाँ, कहाँ चाइल्ड पर? में जो आपने कॉल कराया आपको पेरेंट कॉल, चाइल्ड में आपको पेरेंट कॉल कराना चाहिए था। ठीक है, तो इस हम्म, वाले इनहेरिटेंस को बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, पहला तो हो गया आपका सिंगल लेवल, जो हमने देख लिया सिंगल सिंगल। मल्टी लेवल नहीं देखा, मल्टीपल वाला। इसको बोलते हैं हायरार्की लेवल। हायरार्की में क्या होता है कि आप 10 क्लासें बना रहे हो, लेकिन आपको बस फर्स्ट क्लास वाले को ही लास्ट वाली क्लास में कॉल करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हायरार्किकल। उसके बाद आता है मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है आपका, जैसे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर को मुझे क्या कर दूंगा, यहाँ पर पेरेंट को कॉल कर दूंगा। तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? ठीक है, तो अब मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर सी का। देखो मैं यहाँ चाइल्ड लिख रहा हूँ, CHILD। कंफ्यूज मत होना, चाइल्ड लिखा मैंने, बस पी से मैं कॉल करवा रहा हूँ। देखो ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हो, तो पी मत समझना कि पेरेंट वाला कॉल हो रहा है। अब इस चाइल्ड वाले ने क्या किया, इसकी भी सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया और इसकी भी सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो चाइल्ड वाला क्या करेगा, अब देखो नेम को कॉल किया, एक एक फंक्शन तीनों को कॉल करवाते हैं। नेम किसका ले लिया मैंने, और शो इसका ले लिया, अब काउंट इसका ले लेते हैं। मैंने लिखा प्रिंट पी डॉट काउंट, और डाल दिया 5। ठीक है, अब मुझे वैल्यू 6 आ जाना चाहिए उसकी। आ गया ना 6 वैल्यू। देखो सारे 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 फंक्शन ओके कॉल हो गए, 5 लिखा या 6 आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया था यहाँ पर A+1 कर दिया था। ठीक है। तो इस तरह से आपका इनहेरिटेंस बनता है, इस तरह से। समझ में आया हर्ष? सर हम एक के अंदर से एक ही को कॉल करा सकते हैं या दो को कॉल भी करा सकते हैं? मतलब एक को दो को कैसे? मतलब अगर हम पेरेंट के अंदर किसी को भी कॉल ना कराए, है ना, और चाइल्ड के हाँ, अंदर पेरेंट और ग्रैंडफादर दोनों दोनों को, दोनों के नाम लिख के करा सकते हैं कॉल? नहीं ऐसे नहीं करा सकते। ऐसे नहीं करा सकते। हम्म। एक के अंदर सिर्फ अब एक ही क्लास कॉल अलग, होगा। हाँ एक ही क्लास कॉल होती है एक क्लास के लिए। ठीक। ठीक है। क्लियर हुआ इनहेरिटेंस? यस नो बोल दिया करो यार, फिर मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ, समझ में आया नहीं आया। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड, पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमिर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, देखो वो बोलते हैं ना, पॉली का मतलब होता है मेनी, अब फॉर्म्स मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, यानी कि मेनी फॉर्म्स यानी एक इंसान एक काम अनेक। ठीक है, पॉली मीन्स होता है ग्रीक वर्ड में पॉली यानी के मेनी, बहुत सारा, और फॉर्म्स यानी मेनी फॉर्म्स में, यानी कि वो एक पॉलीमॉर्फिज्म रहता है जो एक काम मन बहुत सारे कामों में कर सकता है, यानी कि एक इंसान। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। देखो स्क्रीन शो हो रहा है ना मेरे लिए, बताता हूँ। देखो व्हाट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म? Polymorphism is a word that came from two Greek words
poly means many and forms means forms. morphism यानी कि forms, यानी कि एक तो polymorphism, if a समझना है, if a variable, object or method perform different behavior according to situation, it is called polymorphism. यानी कि आप एक इंसान हो, आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हो, जहां हंसना है वहां हंसते हो, जहाँ पे मतलब उदास बैठना हो उदास बैठते हो, जहाँ पढ़ने का टाइम होता है पढ़ते हो, जहाँ खाने का टाइम होता है खाते हो। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हैंडल करते हो, वो इंसान हो गया, और जो यहाँ पर अलग बिहेवियर करेगा जिस चीज का, वो अलग अलग उसके साथ चलेगा, वो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो कितने टाइप्स की होती है, देखो ये होती है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म 4 टाइप की। डक टाइपिंग, दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तीसरा आपका मेथड ओवरलोडिंग, और चौथा है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। हम देखते हैं पहले डक टाइपिंग। देखो डक टाइपिंग का ये रूल्स होता है आपका, मैं लेता हूँ DUCK, डक टाइपिंग, TYPING। देखो डक टाइपिंग मतलब वो नहीं है, डक टाइपिंग का मतलब समझना। WATER, वाटर, ये वाटर के अंदर चलता है, वाटर एंड स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली। ठीक है, उसके बाद आपका हॉर्स वाला लेते हैं हम। देखो तो यहाँ पे 3 फंक्शन, 3 क्लासें बनाई मैंने, क्लास डक नाम की, क्लास हॉर्स नाम की, और क्लास केट नाम की। ठीक है, तीन शो नहीं हो ओके रही सर। अरे यार तुम तो बड़े गुस्से में बोल रहे शुभम। अरे नहीं नहीं सर, आराम से गुस्सा, बोल रहा हूँ सर। अरे नहीं नहीं सर, आपसे क्या गुस्सा। माफ कर देना, गुस्सा में होता अरे है। नहीं नहीं सर, आपसे क्या गुस्सा। फास्ट, फास्ट अवे और टॉक म्याऊ म्याऊ करते। देखो हमारे पास क्या 3 फंक्शन है, हमारे पास 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस एंड 3 फंक्शन है आपके। क्लास डक टाइप हो गई, क्लास होस्ट टाइप हो गई, और क्लास केट टाइप हो गई। ठीक है, 3 क्लास है आपकी। अब देखो हर क्लास के अंदर डक एक टाइप, डक नाम है क्लास का, एक हॉर्स है और एक केट है। तो इसके अंदर एक फंक्शन बना है वॉक नाम का, सेल्फ लिया, वाटर एंड स्लोली, जो आपको वॉक करती है, डक जो वॉक करती है वो पानी में चलती है और स्लोली चलती है। ठीक है, उसके बाद है हॉर्स, वॉक करता है, सेल्फ फास्ट अवे यानी फास्ट चलता है वो। उसके बाद है केट, टॉक करेगी, सेल्फ म्याऊ म्याऊ यानी कि बिल्ली का जो तरीका रहता है वो अलग रहता है। देखो 2 क्लासें हैं बट लेकिन फंक्शन सेम है, याद रखना, यहाँ डिफरेंस समझना बस एक चीज का, क्लास डिफरेंट है बट फंक्शंस आपके सेम है उसमें, और फंक्शन का काम अलग अलग है। ठीक है, देखो ये हॉर्स आ गया, एक डक आ गया, यानी कि आप जब एक इंसान हो तब आप खाना खा रहे हो तो खाना खा रहे हो, जहाँ हंसने की बात है तो हंसना भी है, जहाँ दौड़ने की बात आएगा दौड़ना, जहाँ स्लो चलना है स्लोली चलना है, इंसान एक ही है। ठीक है, तो यहाँ क्लास एक ही है, देखो फंक्शन एक ही है, देखो फंक्शन यानी कि इंसान एक ही है और क्लास अलग अलग है, यानी कि आपके वर्क अलग अलग है। ठीक है, केट का काम अलग है। अब जब मैंने इन तीनों को फंक्शन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, हमने पहले किया है तो नॉर्मल। अब देखो कॉल करने का तरीका, मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, एक
फंक्शन बनाया, यानी कि मैं फंक्शन की मदद से परमिशन देना चाहता हूँ किसी चीज को। अब फंक्शन का मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तभी तो आप काम करोगे ना। जैसे आप इंसान हो, आपके पास सिचुएशन आएगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तभी आप काम करोगे। अब सिचुएशन को किस में डाल दिया मैंने, एक फंक्शन में डाल दिया। अब जैसे वो सिचुएशन आएगी तो अपने आप वो सिचुएशन के आधार पर काम करने लग जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेफ लिखा, माई फंक्शन बना, एक फंक्शन बनाया। देखो क्लास के बाहर है, तीनों क्लास के बाहर है आपके फंक्शन, है किसी क्लास के अंदर नहीं है, याद रखना। तो डेफ माई फंक्शन, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है, उसमें एक वेरिएबल पास कर दिया ओबीजे। ठीक है, अब ओ भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया ओबीजे। ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट डाल दिया उसमें। यानी कि क्या करेगा ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट करेगा आपका, जैसे हम लेते ना कोई आर्गुमेंट्स लेते हैं, तो उसने एक आर्गुमेंट डाल दिया, मैंने पैरामीटर पास कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा फिर ओबीजे डॉट वर्क फंक्शन को कॉल करवाया, वर्क वर्क फंक्शन को। ठीक है, यानी कि आप दो भाइयों, घर में दो जने हैं, तो दो जनों की सिचुएशन कैसी होगी। जैसे सिचुएशन तो यहाँ पे मैंने, अब दोनों भाई हो आप एक जैसे, अब देखो घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ खाना खाने की टाइम आता है तो खाना एक साथ खाते हो आप, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, यानी खाना खाने के टाइम पे मैंने कॉल कर दिया उसको, कि खाना वाले को कॉल कर दिया कि आप खाना खा लो। तो वर्क फंक्शन कॉल किया, तो कौन कौन से वर्क चलेगा आपका, ये वाला और ये वाला। परमिशन दे दी मैंने दो जनों को। ठीक है, अब जैसे वॉक को कॉल किया तो वॉक वाला ही चलेगा। अब उसके बीच में जैसे मैंने बोल दिया खाना खाते खाते वक्त कि आप डिनर भी कर लो लंच के साथ, या लंच के साथ डिनर वगैरह कुछ भी कर लो, या फिर सो लो, या फिर खा लो या सो लो, तो आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है आपको काम। तो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, ओबीजे डॉट वॉक फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब वॉक जाएगा इन क्लासेस के पास। अब कैसे जाएगा, देखो सबसे पहले मैंने डी, ये डक टाइप का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट्स बनाया, डक क्लास का डी। ठीक है, और हॉर्स क्लास का क्या बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया हॉर्स। अब देखो उसके अंदर एक कोर्स यो बन गया। अब इसको मैंने इस फंक्शन की मदद से कॉल किया है, फंक्शन कॉल हुआ पहले माई फंक्शन, उसमें मैंने डी डाल दिया, ये डी वाला, क्योंकि उसमें क्या एक ऑब्जेक्ट पास करना है मुझे। ऑब्जेक्ट जाएगा आपका डी, क्या यहाँ मैंने कॉल किया, अभी डी जाएगा उठ के किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। डी जाएगा आपका फंक्शन के पास, फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट कौन सा वो कॉल हो रहा है, वो जाएगा किस, अपने अपनी क्लास के पास, क्योंकि क्लास यहाँ से कॉल हो रही है। पहले डक क्लास में गया, वर्क फंक्शन है, इसको कॉल कर देगा, होस्ट क्लास है उसके अंदर वर्क कॉल कर देगा, तो इन दोनों को कॉल कर देगा यहाँ से उठा के। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो देखना दोनों के दोनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे आपको। देखो वाटर एंड स्लोली फास्ट अवे। और अगर मैं इसी को सी को भी इस तरह से करता हूं मैं, ठीक है, तो सी को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो गेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वॉक, क्योंकि वॉक फंक्शन कौन कौन रखता है आपका, वॉक फंक्शन आपका बस ओनली दो क्लास रखती है, आपके हॉर्स और डक, दो क्लास रखती है आपकी, आप उस पर नहीं जा सकते। तो अब अगर देखना, अगर मैंने इसको फर्स्ट में कर दिया, तो अब देखना मैंने रन किया इसको, देखो ये दो तो कॉल होना चाहिए ना। अब मुझे सिंपल सा आंसर बताओ कि इसने दो को कॉल क्यों नहीं किया, फर्स्ट वाले में एरर क्यों दे दी उसने, सिंपल सा आंसर बताओ मुझे। बताओ मुझे एरर क्यों दी, बस मैंने ऊपर से नीचे कर दिया ना उसको। बताओ किसी को पता हो तो। संजना बताओ। क्योंकि सर वो जो मतलब पाइथन में ऐसा होता है ना कि जहाँ पे कोड गलत होता है, जहाँ फर्स्ट उसमें एरर होता है, वो वहीं पे ब्रेक हो जाता है, उसके बाद वो नीचे को उसको रीड नहीं करता कोड को। रीड नहीं करता हो क्यों, क्योंकि वहां पर इंटरप्रेटर हो रहा है। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाँ। लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, जहां पर एरर आएगी वो नेक्स्ट वाले पॉइंट को, चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो रीड नहीं करेगा उसको। सही कहा है ना, तो उसको कहा जाता है इंटरप्रेटर। तो अब यहाँ पे पता लग गया ना कि उसके सामने कितना बड़ा कोड हो, सही हो या गलत हो, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपका फंक्शन जहाँ गलत हो गया तो वो उसको वही एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को भी कॉल करने के लिए हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें दोनों फंक्शन में कॉल कर दूंगा, ऐसा नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफ
मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए। मैं इसी को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर दिया मैंने, 1 1 और 1 और यहाँ कर दिया टॉप। ठीक है, अब गेट बना, फंक्शन 1 हो गया और obj1 कॉल करके यहाँ पे कॉल हो गया। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या करेगा, सभी फंक्शन मुझे कॉल करके दे देगा। आपका मेमो हो गया, वाटर एंड स्लोली हो गया, फास्टर हो गया। तो ये क्या काम करता है कि डक टाइपिंग के अगर आप मल्टीपल्स करवा रहे हो किसी भी काम को और उसमें एक दो क्लास के अंदर सेम फंक्शन है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको कॉल करेगा, जो आपको परमिशन देना पड़ेगा सिचुएशन क्या है। तो आपको फंक्शन के बनाकर एक फंक्शन सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कॉल करवा सकते हो। ठीक है, इसको कहा जाता है डक टाइपिंग। सर ऐसे उसके ऑब्जेक्ट डॉट वर्क के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डॉट आप इसी के अंदर राइट कर दे और इसके ये अंदर कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको सर सेम फंक्शन के अंदर हाँ आपने ऑब्जेक्ट डॉट वर्क का सर पहला फंक्शन है, ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉप का सेकंड फंक्शन है सर, हाँ ये सेम फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं कंडीशन नहीं के नहीं 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 अकॉर्डिंग। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो ना। आप एक फंक्शन के अंदर दो दो ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते हो कि जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 कर दूं यहाँ और वर्क लगा के जैसे ओबीजे अगर मैं यहाँ कर दूं obj1, ये obj1 कर दिया, obj1 कर दिया और यहाँ पर मैं obj1 करके obj1 करके यहाँ पर डॉट लगा के मैं टॉप को भी कॉल कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसे बोलना चाह रहे हो ना, यस सर यस सर। ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं इसको कॉल करूंगा तो क्या बोलेगा वो मुझे, देखो नेम माय फंक्शन 1 इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी माय फंक्शन 1 तो यहाँ से उठा देता हूँ। देखें ऑब्जेक्ट वन को बोलेगा सर, ऑब्जेक्ट देखो, हाँ ऑब्जेक्ट ले लिया। देखो अब मैं रन करता हूँ यहाँ पर, क्या बोला वो, फंक्शन डी इज नॉट तो आपने डिफाइंड, क्योंकि हमने आर्गुमेंट क्या, एक ही दिया है। तो आर्गुमेंट एक दो दो कहाँ से दूंगा मैं, नहीं सर, आपने ऊपर 2 दिए है ना, ऑब्जेक्ट और टॉप ऑब्जेक्ट के लिए 1। आपने वो तो यहाँ पर 2 दिए तो 2 डाल किसकी दिया वजह सर से दिया है, लाइन। क्या एक क्लास के मैं दो दो ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ क्या, या कोई क्या पास हो रहा है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट पास हो रहा ना। तो मैं एक फंक्शन के अंदर दो दो क्लास को कॉल नहीं कर सकता मैं सर यहाँ ऐसा हो सकता है, है? मतलब एक ही फंक्शन के जरिए हम उसमें से ऑब्जेक्ट चेंज करके यूज कर सके। एक ही फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को चेंज करके, ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा ना वो। नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकते उसको। मैंने कहा ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेगा वो। एक फंक्शन के अंदर आप जब दो ऑब्जेक्ट डाल रहे हो तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को तो हम एज अ क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं ना, यहाँ इससे थोड़ी मतलब है ऑब्जेक्ट को यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। तो हम उसको कॉल कैसे करेंगे बताओ, आपको अलग करना पड़ेगा। हाँ अगर आपके पास 3 क्लास है, 3 क्लासों में सेम फंक्शन है तब आप एक क्लास बना सकते हो, और डिफरेंट है तो डिफरेंट के लिए आपको अलग बनाना पड़ेगा, उस तरह से नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये तो था आपका कौन सा, डक टाइपिंग। डक टाइपिंग के बाद आता है आपका दूसरा, कौन सा वाला आता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपके पाइथन में अवेलेबल नहीं है। तो देखो मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलता है, व्हेन मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम इज डिफाइंड इन द सेम क्लास। देखो यहाँ पर सेम नेम के फंक्शन अलग अलग क्लास में डिफाइन हो रहे थे, बट यहाँ पर सेम नाम का फंक्शन एक ही क्लास में डिफाइन हो रहे दो, तो उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, जैसे आपने एक क्लास के अंदर, जैसे मैंने क्लास बना दी, देखो यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन मोर देन वन मेथड with the same name is defined in the same class, it is known as method overloading. Okay, यार स्क्रीन का एक बार बार में लोचा समझ में नहीं आता मुझे। देखो यहाँ पे क्या लिखा, when more than one method with the same name is defined in the same class it is known as method overloading। यानी कि अगर आप देखो हमने क्या किया था डक टाइपिंग में
कि हमने दो क्लासें बनाई थी, एक तो डक बनाई थी, एक हॉर्स बनाई थी। दो क्लासें बनाई थी तब जाके हमने सेम फंक्शन डाला था अलग अलग क्लास में। जब आपके पास क्लासेस डिफरेंट है तो आप सेम फंक्शन डाल सकते हो। बट लेकिन आपके पास सेम क्लास हो, एक क्लास हो, उसके अंदर सम सम नाम के आपने दो फंक्शन डाल दिए एक ही क्लास में, तो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाएगा अदर लैंग्वेज में। अदर का मतलब आपका सी सी प्लस प्लस जावा में एक्सेप्टेबल है आपका मेथड ओवरलोडिंग, बट लेकिन पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग एक्सेप्ट नहीं करता है, एरर आ जाएगी। तो देखो, इन पाइथन इफ अ मेथड इज रिटर्न सच दैट कैन परफॉर्म दैट मोर देन वन टास्क, इट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। यानी कि एक से ज्यादा टास्क डाल दिया आपने, चाहे आप उसमें कुछ भी डाल दो। तो यहाँ पर क्या है, दिस मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट अवेलेबल इन पाइथन, ये लिख रखा आपने नोट। तो सो इट विल शो एरर। ठीक है, तो माई क्लास पूछते हैं ना कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म के मेथड्स बताओ क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो आप डक टाइपिंग बता दोगे, तो पूछेगा मेथड ओवरलोडिंग के सर मेथड ओवरलोडिंग पूछेगा नहीं कि एक्सेप्ट करता नहीं करता। चलिए आपको क्लियर करना पड़ेगा कि सर मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। कि जब दो क्लास एक क्लास में सेम नाम के दो फंक्शन बना दिए तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा मेथड ओवरलोडिंग। तो फिर एक्सेप्ट भी नहीं करता है क्योंकि सर वो दोनों की मेमोरी एक साथ कंज्यूम करता है, इसलिए वो ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट है ही नहीं उसमें। चाहे आप वेरिएबल, फिर कहेगा कि हम उसमें आर्गुमेंट तो अलग अलग डाल सकते हैं ना, जैसे इसमें एक आर्गुमेंट डाल दिया इसमें कुछ भी नहीं है, तब तो कॉल करना चाहिए ना, क्योंकि आर्गुमेंट नहीं सर वो नहीं कर सकता, वो उस सेम फंक्शन पे सेम फंक्शन लेता है वो, क्योंकि वेरिएबल तो सेम पहले भी डालते थे दोनों उसमें पैरामीटर में, कोई मतलब नहीं है, बट वो फंक्शन के नेम से कॉल करता है, इसलिए दोनों फंक्शन के नेम होता है कोलैप्स कर देगा उस चीज को, तो मेमोरी को ऑक्यूपाई कंज्यूम नहीं कर पाएगा, मेमोरी नहीं दे पाएगा दोनों फंक्शंस को, तो क्या करता ऑक्यूपाई नहीं करेगा और वो क्या कर देगा, एरर दे देगा वहां पर। करके दिखाता हूँ मैं, देखो ये ठीक है। देखो माई क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना ओबीजे ओबीजे डॉट सम, ये वाला किया, ओबीजे डॉट सम 10 डाल दिया इसमें। मैं स्क्रीन तो अभी नहीं दिख रही है आपको, स्क्रीन आप दिखाता हूँ, देखो ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा। अब मैं रन करता हूँ इसको, देखो सेकंड मेथड सम का कॉल तो हो गया, बट सम टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न इज 0। तो अगर मैं यहाँ 0 भी डाल दूंगा तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो देखो अब सेकंड वाला क्यों बोल रहा है ऐसा जबकि मैंने 10 डाला ना इसमें, 10 वाला कौन सा कॉल हो रहा है आपका, 10 वाले में देखो कुछ कॉल हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो एरर देगा सेकंड सम मेथड्स, सेकंड सम मेथड इसको तो कॉल कर दिया, बट इसको कॉल क्यों नहीं किया उसने, इसलिए वो एरर दे रहा है वहां पर, क्योंकि वो दोनों सम मेथड्स को ऑक्यूपाई। अब इसमें बोलोगे किसमें सर इसमें आर्गुमेंट नहीं है, बट आर्गुमेंट है तो सही इसमें, इसमें सेल्फ डाल दिया मैंने, ए डाल दिया, मैं 10 डाल दिया उसको वेरिएबल को कॉल कराने के लिए, फिर भी कोलैप्स हो रहा है वो, इसलिए वो एरर शो करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक मेथड्स के अंदर, एक क्लास के अंदर सेम नाम के दो फंक्शन नहीं डाल सकते, क्योंकि पाइथन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद आता है आपका मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, देखो मैं ऐसे बताता हूँ, METHOD मेथड OVER ओवरराइडिंग। ठीक है, देखो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरराइड का मतलब पता है ना, कि जैसे अगर ए में 10 लिखा, बी में ए में 10 लिखा और ए में वापस 20 लिखा, तो वो ए को रिप्लेस कर देगा, ओवरराइड कर देगा और ए की वैल्यू को 20 ले लेगा। तो बनाते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल। सिंपल से क्या, देखो मैं ये पहले वाला बनाया बनाया था ना, इसके पहले वाला ये वाला मैं इसी को ले लेता हूँ ताकि हमें लिखने में दिक्कत नहीं, इनहेरिटेंस वाला लेता हूँ। ठीक है अब देखो
मैं यहाँ से एक एक फंक्शन कम कर देता हूँ। इसमें कर दिया एक कम, ये वाला हटा दिया मैंने, 2 ही क्लासें रहने दे ताकि दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब देखो ये सम है और ये सम यहाँ पे कर देता हूँ मैं, SUM सम, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं, चलो सम यहाँ कर दिया, सम यहाँ पे कर दिया, सेल्फ चलो इसको तो मैं कर देता हूँ, चलो ये रहेंगे, इसको कर देता हूँ मैं सम, ठीक है। देखो आर्ग्यूमेंट से मतलब नहीं है हमें, चल फिर भी अगर कंफ्यूज रहेगा तो मैं आर्ग्यूमेंट भी सेम कर देता हूँ, A और ये B, ठीक है, ये B और ये A, ठीक है। अब देखो सम सम दोनों सेम है, सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है, ठीक है। ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, चलो यहाँ प्लस कर दें, ये भी प्लस हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं इससे कि ऑपरेटर से क्या मतलब है, हमें तो बस फंक्शन सेम होना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा था आपसे। अभी ओवरराइडिंग वाला मेथड, ओवरलोडिंग वाला मेथड बताया था कि उसमें पैरामीटर से कोई मतलब नहीं उसको, उसको मतलब है नेम से, फंक्शन नेम सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया, यहाँ पे चाइल्ड का ना बना के मैंने पेरेंट क्लास का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। और मैं कॉल करता हूँ अब मैं कॉल करता हूँ सम नाम पे फंक्शन को, PRINT प्रिंट, लेकिन आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि कॉल कौन सा हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, और इसको कर देता हूँ प्लस, ठीक है। तो अब देखना मैंने पेरेंट क्लास का बनाया और ये ग्रैंडफादर को मैंने इसमें इनहेरिट कर लिया। अब मैं इस क्लास को कॉल कर रहा हूँ, तो अब मैंने बनाया p डॉट सम नाम का, और उसमें 2 वैल्यू डाल दी मैंने, 5,6, 4,6। अब बताओ मुझे आंसर क्या आएगा इसका। कोई बता सकता है? सर एक बात बताओ, जब क्लास कॉल होती है तो वो पहले अपने फंक्शंस को चेक करता है या फिर पहले जो उसने इनहेरिट करा है उसको चेक करता है? ये तो आप देखो ना पहले कौन सा चेक करेगा वो, क्योंकि देखो जब फंक्शन बनाते हैं हम, तो मुझे अगर सारे फंक्शंस लेना है उसके क्लास के, ऊपर वाली क्लास के, नीचे वाली क्लास के, तो ऊपर वाले के सारे फंक्शन नीचे वाला कॉल कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले किसको कॉल करेगा वो तो पता लगा ना इसमें आंसर क्या आएगा, वो तो खेल है उस चीज का। फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको कैसे यार। शायद पहले ऊपर वाले करे, क्योंकि उसने पहले उसको इनहेरिट करा है, इसलिए शायद उसको रीड करे वो पहले वाले। कसम से ऑस्कर अवार्ड दूंगा जिसने बता दिया। और फिर हमने ऑप्शन दे दिया। गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम भी लिखाऊंगा फिर मैं उसका। क्या कॉल करेगा वो? या एरर आएगी या कॉल करेगा, क्या होगा यहाँ? सर जहाँ तक है मेरे को लग रहा है प्लस करेगा ये पहले। प्लस करेगा। अच्छा और हम्म, बताओ। या मल्टीप्लाई करेगा। हम्म प्लस करेगा या मल्टीप्लाई करेगा? एक आंसर दो यार, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, प्लस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, एरर आएगी। सर एरर तो नहीं पहले आएगा। सर पहले मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद जो आंसर होगा उसे प्लस करके ओवरराइट कर देगा। अच्छा शुभम, शुभम। हाँ, सो गए सर।
कहाँ निकल गया है? सो गया शुभम तो सर। हैं? सो गया शुभम? आने दो इसको। मतलब ये ऑनलाइन लेने का मतलब है बस छोड़ दो, म्यूट करके छोड़ दो बस ये। चलो केशव तुम बताओ। तो शायद मल्टीप्लाई करेगा सर पहले से। हैं? सर क्या मल्टीप्लाई करेगा? करेगा सर, क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा सर दोनों डिजिट्स को सर। ओके मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई सर। तो मेरी तरफ से फाइनल है कि प्लस करेगा पहले, शायद प्लस करेगा पहले। प्लस करना और? चाहिए क्योंकि वो पहले इनहेरिट करेगा। तब मेरी तरफ से फाइनल है, पहले वो मल्टीप्लाई करेगा उसके बाद ओवरराइड करके प्लस करेगा। अच्छा प्रवेश? जी सर। हेलो क्या करेगा पहले? सर, मल्टीप्लाई करना चाहिए पहले तो उसे। अच्छा ये शुभम गया कहाँ? यही हूँ सर, यही हूँ। नेट स्लो हो यही? रहा है मैं। यही है सर। नेट स्लो हो रहा है? हाँ जी सर। अब पता नहीं आंसर क्या दो हो। इसका। हाँ मुझे सब सभी को सही हाँ आवाज आ रही है ना? साफ आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ जी सर, साफ आ रही है। नहीं तुम्हारी आवाज सबको आ रही है ना? अच्छा अच्छा, मेरी हाँ वही आ हाँ रही है ना। क्या बोलना है सर इसके अंदर? यस इसके सर। अंदर बोलना है कि क्लास कौन सी है और कॉल क्या होगा इसमें से। मतलब सबसे पहले किसको कॉल करेगा वो? सबसे पहले हम्म। एरर आएगा सर। क्या बात है यार, तुम्हारा जरूर नाम लिखाऊंगा मैं गिनीज ऑफ एरर वर्ल्ड आएगा बुक सर। में। देखो क्या बात बोली यार ना। देखो मैं एरर क्यों आएगा ये बताओ। चलो एरर से बता दो। सर क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है सर। क्या गड़बड़ लग रही है? रिटर्न हो रहा है सर ये, रिटर्न? क्योंकि सर अच्छा देख एक बात बताओ ऐसा ही चलो। कुछ है इसके अंदर, इसके बीच में। अच्छा अच्छा आप समझना एक चीज को है ना कि आप 6 जनों 5 जनों है ना। चलो 3 जनों का ले लेता हूँ, संजना का ले लेता हूँ, प्रवेश का ले लेता हूँ, हाँ जी हर्ष सर। को हर्ष को साइड में रख देता हूँ है ना, क्योंकि हर्ष का आंसर सही है। बाकी सबको मैं समझाता हूँ है ना। संजना और ये शुभम और कौन, केशव, आप तीनों एक क्लास में पढ़ते हो और आपका एग्जाम है तीनों का। हाँ जी समझना सर। ध्यान से, तीनों का एग्जाम है समझ। अब तीनों को अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि अब कोई पीछे रह गया होगा कोई भी। अब देखो मैं नाम ले लूंगा पर्टिकुलर किसी का भी कि आप तीनों में से किसी को नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा या आता होगा जिसमें से तुमने क्वेश्चन देखे आधे आधे क्वेश्चन आ रहे हैं यार। अब तुम तीनों पहले बोल के कि भाई किसी को क्वेश्चन आए तो मुझे बता देना वरना मैं फेल हो सकता हूँ। कोई तीनों में से ऐसा है? अभी बताओ कि जब टाइम कम रह जाएगा तो क्वेश्चन कौन पहले करेगा? पहले खुद का करेगा या दूसरे का करेगा, दूसरे को बताएगा वो? खुद करेगा सर। संजना बताओ। पहले खुद से करेगी तो पहले खुद ही करेगा ना। ठीक है, तो समझ गए। पहले प्लस सम, आएगा फिर उसे ओवरराइड करके वो मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला ले लेगा। तो यहाँ पर ये होता है कि पेरेंट क्लास जब आप किसी को इनहेरिट करते हो तो वो चाइल्ड क्लास सबसे पहले अपने अंदर देखता है उस फंक्शंस को। ठीक है, अपने अंदर देखा उस फंक्शंस को है या नहीं है। चलो देखा तो उसने सबसे पहले पेरेंट चाइल्ड गया, ग्रैंडफादर के पास गया, ग्रैंडफादर के पास देखा उसने सम नाम का फंक्शन है, फिर फंक्शन है, चलो ठीक है, फिर देखेगा मेरे अंदर कौन सा फंक्शन है। तो उसने दोनों फंक्शंस देखे, दोनों फंक्शन सेम है, सम नाम का और सम नाम का दोनों फंक्शन सेम है। तो वो किसको ऑब्जर्व करेगा? क्लास वाले, यानी कि चाइल्ड क्लास को एक्सेस करेगा। वो पहले चाइल्ड वाले को देखेगा उसके बाद पेरेंट वाले को देखेगा। तो उसने देखा दोनों में सेम है तो चाइल्ड वाले को एक्सेस करेगा ना कि पेरेंट वाले को। तो इसका फंक्शन क्या आएगा? 4 6 + 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है 10 आया। यहां तक क्लियर हुआ?
अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स क्या आती है। चलो यहाँ तक तो मैंने कर लिया, हमने भी कर लिया। अब हमें, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि भाई मेरा ऊपर वाला भी कॉल हो। कौन नहीं चाहेगा भाई? दो फंक्शन बनाए तो दो फंक्शन में तो अलग अलग, फंक्शन तो सेम है लेकिन उसकी वैल्यू तो अलग अलग है, उसके वो फंक्शनलिटी तो अलग अलग है ना, ऑपरेटर तो अलग अलग है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सर मुझे, हाँ इसका मतलब पहले ग्रैंडफादर वाला रन करा मल्टीप्लिकेशन, उसके हाँ, बाद उसने अपना वाला रन करा, तो जो प्लस वाला था वो उसने मल्टीप्लिकेशन वाले को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड ऐसे नहीं किया उसने। सबसे पहले यहाँ चेक किया उसने, उसने बोला सम है। देखो चेक तो उसने ग्रैंडफादर वाले को किया पहले, यहाँ पे हाँ चेक किया, यहाँ भी चेक किया, फंक्शन दोनों सेम है। यहाँ मिल गया फंक्शन, फिर अपने वाले में चेक करेगा कि मुझसे मिलता जुलता कोई फंक्शन तो नहीं है ना। होगा तो पहले मैं अपना खोलूंगा, उसके बाद करूंगा उसको। तो इस वाले ने क्या किया, सम ने इस वाले को ओवरराइड कर दिया। तो सर वही तो बोला था कि प्लस वाला आएगा वो मल्टीप्लाई को ओवरराइड कर लेगा मैंने। नहीं वो कहना सही था, लेकिन तुमने पहले बोला मल्टीप्लाई करेगा पहले, फिर बाद में प्लस करेगा। तो मतलब पहले उसने खुद सम वाले को चेक मल्टीप्लाई करा। चेक किया, मल्टीप्लाई किया नहीं, चेक किया उसने, अंदर नहीं गया वो ऑपरेटर्स में, चेक करता है पहले वो। अच्छा मतलब उसने बस चेक करा हाँ चेक किया उसने, वैल्यू को नहीं डाला है कि ओवरराइड कर दे उसने वैल्यू को। और अपना वाला रन कर दिया, उस वाले को रन ही नहीं करा वही multiplication। नहीं किया। तो अपने आप में पहले चाइल्ड वाले को एक्सेस करेगा। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन यहाँ है, मैं उस वाले को भी, पेरेंट वाले को भी कॉल करना चाहता हूँ, चाइल्ड वाला भी कॉल हो जाए। क्या करूंगा मैं अभी? सर डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिंक देते। देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास लिखा। चाइल्ड क्लास में एक कीवर्ड होता है, जब आप पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हो, जब फंक्शन सेम हो, तो वहां पर एक कीवर्ड यूज होता है, सुपर कीवर्ड। कौन सा? सुपर कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद लगाया मैंने डॉट। देखो सम आ गया ना आपका, ये सम आ गया, ये वाला। अभी वाला किसको कॉल कर रहा है? आपके पेरेंट क्लास को। देखो ग्रैंडफादर लिखा आ गया ना, ये आ गया ना लिखा हुआ। तो इस वाले को मैंने यहाँ कॉल कर लिया, सम। अब कितने आर्गुमेंट है उसमें? दो आर्गुमेंट है, 3,5 डाल दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो रन नहीं होगा। हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने वैल्यू तो ले ली है, बट हमने प्रिंट तो करवाया ही नहीं। तो क्या मैं इसको पूरे को प्रिंट में डाल सकता हूँ? प्रिंट, आ गया। तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइड देख लिया, ओवरराइडिंग को दूर करना भी देख लिया हमने। देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर कि ओवरराइडिंग क्या होता है। तो बोलना है कि किसी क्लास के अंदर अगर दो फंक्शन सेम हो जाए, यानी कि दो क्लासें आपकी, डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, और आपने इनहेरिट कर लिया किसी क्लास। इनहेरिट नहीं करते हो तब तो भाई फिर मतलब ही क्या रहा, आप अलग अलग कॉल कर लो उससे, तो फिर उसको तो फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, ओवरराइड से कोई मतलब है ही नहीं। आप उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करोगे, पेरेंट वाले का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड वाले को कॉल करोगे, उससे मतलब है ही नहीं। हाँ लेकिन मतलब कब होगा? जब आप पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर रहे हो। फिर जब दोनों फंक्शन सेम हो, आपके पेरेंट क्लास में भी और चाइल्ड क्लास में भी, तब जाके वहां पर ऑपरेटर ओवरराइडिंग का एंड फंक्शन मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, जब फंक्शन में ओवरराइडिंग का फंक्शन बनता है वहां पर, मेथड ओवरराइडिंग का, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो क्या कॉल करेगा, वो सिर्फ पेरेंट वाले यानी चाइल्ड वाले को कॉल करेगा, पेरेंट वाले को ओवरराइड कर देगा। दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे पेरेंट वाले को भी कॉल करना है, चाइल्ड वाले को भी कॉल करना है, सेम फंक्शन होने के बावजूद, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास में जो फंक्शन है उस फंक्शन में हमें सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और उस पेरेंट वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो सुपर कीवर्ड क्या करता है, आपके पेरेंट वाले क्लास में जाएगा, पेरेंट वाले क्लास में जाकर उस फंक्शन को कॉल करेगा जो ओवरराइड हो रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? या कोई डाउट? क्लियर है सभी को? ओके।
तो इस तरह से हम ये हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ओवरराइडिंग का होता है। इसके बाद देखेंगे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फिर एक बचा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला। ओवरलोडिंग तो नहीं है साला, सॉरी, मेथड ऑपरेटर वाला बचा है। मेथड वाला देख रहे, मेथड ओवरलोडिंग तो उसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, एक्सेप्ट करता नहीं उसको। मेथड ओवरराइडिंग देख लिया, डक टाइपिंग देख लिया, एक और बचा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो उसको हम कल देखते हैं। ऑपरेटर ओवर सॉरी थर्सडे को देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, और उसके बाद है आपका एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन बचा है, उसके बाद उस कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैं 2 दिन देता हूँ वैसे, आप इन सबको देखना, अच्छे से क्लियर करना, इन सब जितने मैं प्रोग्राम बनाए आप 1 बाय 1 बना के देखना, ठीक है। हेलो, सर कल हाँ जी सर। यस सर। कल तो वीक ऑफ है। सर जो रिकॉर्डिंग बाय 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 बाय, अच्छे से रहना है ना। ओके।